सैकड़ों की तादाद में हमने ज्ञापन भी दिया, अपने परिवारों के साथ मिलकर भी हमने सड़कों पर आए हैं। हमारा हम निर्दोष हैं, कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं। यही हमने निकाल दिया। ये हमें इन पे विश्वास नहीं है। पहली जो यूनियन बनी थी उसको तो आजीवन कारावास हो जाता है। सरकार और मैनेजमेंट का दबाव बहुत था उस टाइम पे। आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, एक मैनेजर को जला दिया, कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने बोला हमारा जो सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर वगैरह जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा सब जल गया है। बोले आचार में सब जल गया, डीवीआर जल गया, पर माचिस बच गया। और हम आपसे ये भी बता देते हैं लास्ट टाइम, यहाँ से एक कदम पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्लांट के गेट के अंदर जाएंगे और ड्यूटी करेंगे, ये हमारा वायदा है। हमने ये भी बोला लास्ट टाइम प्लांट के अंदर जाएंगे। आप साथियों ने हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। आप, हमने पूरा विश्वास है। आप लोग हमारे कहने से यहाँ आए हो, आपका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमने जरूरत पड़ी, आगे भी आपको बुलाएंगे हम। ये सरकार और केंद्र सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, नौकरियों के सृजन की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक चेहरा ये भी दिखाई देता है कि मजदूरों का रोजगार छीना गया उनसे। साल 2012 में मारुति में एक हादसा होने के चलते कुछ लोगों पर आपराधिक केस भी दर्ज हुआ था। उसके बाद वो लोग बाइज्जत बरी भी हुए, लेकिन उनकी कार्य बहाली, उनकी नौकरी बहाली अब तक नहीं हुई है। उसी को लेकर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम हैं IMT मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में। ये मारुति से जुड़े हुए एक किस्सा है जिसको आपके सामने रखेंगे। यहाँ के मजदूर लोग जिनकी कार्य बहाली नहीं हुई है वो इसको लेकर अपना रोष जता रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। ये बात ना सरकारों के कानों तक पहुँची है, ना मारुति प्रबंधन के कानों तक पहुँची है, और ना ही न्यायालय से अभी तक इस तरह की कोई इनको राहत मिली है। ये क्या है पूरा मुद्दा, इसी को जानने के लिए आज हमें इनके बीच में। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सतीश है और मैं मारुति कंपनी में 18 जुलाई 2012 तक एक स्थायी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। स्थायी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? ये क्या हादसा था सारा? ये हादसे को आप देखेंगे, 18 जुलाई 2012 को यूनियन बन गई थी हमारी। यूनियन बनने से पहले भी वहाँ पे 2-3 स्ट्राइकें हुई थी, पर मैनेजमेंट की मंशा, मालिक की मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कोई यूनियन बने और ये अपने अधिकारियों की, जो मजदूर हैं यहाँ पे, अपने अधिकारियों की बात करें। उससे पहले जो वहाँ पे शोषण का सिस्टम था वो बहुत ही, आप उसमें हम जाएंगे तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। वहाँ पे खाने से लेके, पीने से लेके, बाथरूम जाने तक के लेके, जो आदमी की मतलब दिनचर्या की चीज़ें हैं, जो मौलिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, मतलब उनको भी पूरा नहीं किया जाता था। और एक सैलरी के तौर पर मिनिमम वेज भी नहीं था। वो जब हमने वहाँ पे स्टार्टिंग की थी तो एक 3100-3200 रुपये स्टाइफंड मिलता था। लास्ट तक भी 3 साल की ट्रेनिंग के नाम पर भी 7,000-8,000 रुपये दिया गया, और 2 दिन छुट्टी होने पर भी आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी को काट लिया जाता था। तो इस तरह का वहाँ पे शोषण था। ये आपकी जो यूनियन जो बनी थी कंपनी की, वो कब बनी? ये हमारी यूनियन 1 मार्च 2012 को बनती है। उसके बाद यूनियन एक अपना मांग पत्र मैनेजमेंट को देती है। तो उसमें जब बातचीत हो रही थी, मैनेजमेंट को ये गवारा नहीं हुआ कि मजदूर कोई मांग पत्र हमें दे, अपने अधिकारों की बात करे। तो मांग पत्र को लेके जो यूनियन बनी थी उसको लेके वो मैनेजमेंट को राशि नहीं आ रही थी। तो मैनेजमेंट एक षड्यंत्र रचती है। उस षड्यंत्र के तहत 18 जुलाई 2012 को एक कांड को इंसा के द्वारा अंजाम दिया जाता है। उसमें एक मैनेजर की मौत होती है, और मैनेजर की उसकी मौत होती है जो मजदूरों का हितैषी था। और वो दम घुट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो दम घुट के मर गया, जल गया। और जितने भी और जो भी मैनेजर थे या कोई वर्कर था, किसी को भी बड़ा इंजरी और मामूली नहीं थी। तो ये मामला कोर्ट भी गया था? ये मामला कोर्ट भी गया। कोर्ट में भी हमारे 13 जो यूनियन बॉडी के मेंबर थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। 31 लड़कों को 4-4, 5-5 साल की सज़ा हुई। 117 को 3-3 साल जेल में रखा गया। उनको 117 आदमियों को 3 साल बाद बाइज्जत बरी भी किया गया। बाइज्जत बरी कर दिया गया? बाइज्जत बरी कर दिया गया कि आपके ऊपर कोई किसी तरह का चार्ज मिला ही नहीं, ना आपकी कोई पहचान हुई, और आप बाइज्जत बरी हो। तो अब क्या मुद्दा है? अब किस मुद्दे के ऊपर ये धरना प्रदर्शन है? अब मुद्दा हमारा ये 12 साल से हमारा लेबर कोर्ट में भी केस चल रहा है। कंपनी भी पहले खुद लेबर कोर्ट जाती है कि हमें एक परमिशन दी जाए, हमें इतने वर्करों को निकालना है, एक तरह छटनी करनी है। और प्रोसेस ये होता है, हमारे जो कानून है, लेबर लॉज हैं, कि किसी को भी आपने परमानेंट स्थायी मजदूर को निकालना है तो उसकी पहले घरेलू जांच की जाती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं। उन्होंने इस तरह कोई प्रोसेस नहीं अपनाया। एक कलम से 546 परमानेंट मजदूरों को और 18 से ऊपर ठेका मजदूरों को बाहर कर दिया जाता है। ये कंपनी का आदेश था? हाँ, ये कंपनी का आदेश था। और कंपनी कोर्ट में अप्रूवल के लिए भी जाती है, आगे हमें अप्रूवल भी दो, और 3 साल बाद अप्रूवल का जो प्रोसेस था उसको भी नहीं मानती है। अपनी जो खुद की एप्लीकेशन ही नोंदी हुई थी, 3 साल के बाद हम
इस एप्लीकेशन को वापस ले रहे हैं और हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, कंपनी के जो रूल्स हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत हमने निकाल दिया तो निकाल दिया, हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। कोर्ट में उन्होंने ये कहा? कोर्ट में उन्होंने ये कहा और इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट बोलता अपने वर्करों का 3 साल का समय खराब किया और अब आप अपनी एप्लीकेशन को वापस ले रहे हो, तो कंपनी पर वर्कर के हिसाब से कंपनी पे 1 लाख रुपए पर वर्कर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी करती है। कोर्ट ने जुर्माना किया था? कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना किया तकरीबन इनके ऊपर। वो भी हाई कोर्ट में मैटर चला जाता है, हाई कोर्ट में जाके वो भी स्टे हो जाता है कंपनी के पक्ष में ही। ठीक है। और उसके बाद हमारा लेबर लॉज के अंदर, लेबर कोर्ट के अंदर आज भी केस चल रहा है और जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, यहाँ पे मारुति का बहुत बड़ा दबदबा है कंपनी का और सरकार के अंदर भी बड़ा स्पेक्स है इनका, बड़ी पूंजी है। तो ये अपने वत्सव और दबदबे के कारण ना तो कोर्ट में कुछ होने दे रहे हैं और बाहर भी अगर हम कहीं पर डिमांड कर रहे हैं, 12 साल से उठाते आ रहे हैं लगातार, हर मंत्रियों पे संतरियों पे जहाँ भी हमें मौका मिलता है अपना धरना भी, शांतिपूर्वक धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए हैं और सैकड़ों की तादाद में हमने ज्ञापन भी दिए, अपने परिवारों के साथ मिलकर भी हमने सड़कों पर आए हैं। हमारा हम निर्दोष हैं क्योंकि आपने जो जांच बैठाई है सरकार ने, उस जांच के अंदर 426 वर्कर ऐसे हैं जिनका कहीं किसी आपराधिक मामले में नाम ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो बाध्यत बरी कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा भी, उनका भी मतलब ये कह रहे हैं इनको भी हम नहीं लेंगे। मतलब उनकी भी नौकरी बहाली नहीं होगी? उनकी भी नौकरी बहाली नहीं हुई है। क्या वजह बताई? वजह कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं, यही हमने निकाल दिया तो निकाल दिया, ये हमें इन पे विश्वास नहीं है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बोल के सबको निकाल दिया था उन्होंने। अच्छा, इसमें जो आपकी मजदूर यूनियन जो बनी थी उसने क्या सहयोग दिया आपको? जो हमारी यूनियन बनी थी, पहली जो यूनियन बनी थी उसको तो आजीवन कारावास हो जाता है। उसके बाद 2014 में यहाँ पे इलेक्शन होता दोबारा, 2 साल तक यहाँ पे यूनियन नहीं थी, क्यों जेल के अंदर थी। तो यहाँ पे एक नई यूनियन बॉडी है वो अस्तित्व में आती है। तो सरकार और मैनेजमेंट का दबाव बहुत था उस टाइम पे, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, एक मैनेजर को जला दिया, कोई ये कर दिया, कंपनी गुजरात भाग रही है, कंपनी यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट उठा रही है। तो कंपनी ने सरकार के ऊपर यहाँ पर जो सोसाइटी आसपास की इस तरह का प्रेशर बना के यहाँ से कंपनी चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा और उसके लिए केवल और केवल ये जो मजदूर हैं ये दोषी हैं। इस तरह का इन्होंने पूरा अपना कैंपेन चलाया यहाँ पे और हमें दोषी ठहराने का पूरा तामझाम मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा वो उन्होंने पूरा किया। इसके लिए कंपनी ने कोर्ट में कोई सबूत पेश किए, कोई सीसीटीवी फुटेज का कुछ? नहीं, इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने बोला हमारा जो सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर वगैरह जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा सब जल गया है। पर कोर्ट में एक हास्यास्पद ये भी है कि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, बॉडी तो वहाँ पे जल गई मैनेजर की जो मिली थी, पर वहाँ पे सबूत के तौर पर माचिस पेश करते हैं, आग जिस माचिस से आग लगाई गई, वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह कुर्सी वगैरह थी, बोले अचार में सब जल गया, डीवीआर जल गया, पर माचिस बच गया। वो माचिस नहीं जली? माचिस नहीं जली। इस तरह के सबूत पेश किए गए वहाँ पे, जिससे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये जब हादसा हुआ तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार है पिछले 10 सालों से, तो इस सरकार से कोई राहत मिली आपको? कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ही हमारा जो था मुद्दा था, उस टाइम पे भी चल रहा था। हमने उस टाइम पे भी कांग्रेस सरकार में भी बहुत बड़े धरना प्रदर्शन किए। कैथल के अंदर उद्योग मंत्री सुरजेवाला, वहाँ पे भी बहुत बड़े धरने प्रदर्शन हुए। हमारे परिवार के ऊपर भी लाठीचार्ज किया लास्ट में उन्होंने, वहाँ पे भी उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे बनाए, जेलों के अंदर डाला गया कैथल के अंदर। और 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें भी हमने धरने प्रदर्शन दिए, ज्ञापन दिए हैं। अभी पिछले एक महीने से ऊपर हो गया, 18 सितंबर से हमारा धरना यहाँ पे फिर चल रहा है और उसमें सरकार के द्वारा कई मीटिंगें करवाई भी गई हैं चंडीगढ़ लेबर कमिश्नर ऑफिस में। तो सरकार ने एक जगह तक आश्वासन दिया, हाँ हम आपकी बात को है जो जापानीज मैनेजमेंट है, जापानीज मालिक हैं, उसके सामने रख रहे हैं और जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। हम कहीं ना कहीं आपकी बात को सुलझाने की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमें आश्वासन दिया गया। अच्छा, कोर्ट से जैसा कि हमने पढ़ा था, कोर्ट से आपको ये मिला था कि आप कंपनी के 500 मीटर के क्षेत्र में जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर ये कंपनी से 8 किलोमीटर दूरी धरना प्रदर्शन कैसे? हम कोर्ट का जो ऑर्डर था 500 मीटर का, उस दिन हम यहाँ मानेसर में आए थे। मानेसर में आए तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, अभी आप देख सकते हैं बैरिकेड यहीं पे है। तो पुलिस कह रही थी अभी आचार संहिता लगी हुई है, गुड कंडक्ट लगा हुआ, आप आगे नहीं जा सकते। तो ठीक है, हमने उनकी बात मानी, गुड कंडक्ट लगा हुआ, मतलब आप यहाँ तहसील ऑफिस यहीं पे बैठ जाइए। इसमें हमारी एसडीएम से भी मीटिंग होती है, प्रशासन बोलता है हमें यहीं रोक देता है। तो उस टाइम से हम यही लगातार रुके हुए। उसके बाद भी हमने जाने की कोशिश की, पर प्रशासन का भी यही रवैया रहा है। कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया, कोर्ट का काम है आदेश देना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना काम है प्रशासन का।
बोला हमें यहाँ पे शांति भंग होने का खतरा है, आचार संहिता लगी हुई है। तो इस तरह के उन्होंने अपने चीज़ देती हुई बताई, उसके कारण हम आपको नहीं जाने दे सकते, उसके बाद भी हम ये नहीं जाने दे रहे हैं। तो इससे यही है कि कंपनी का जो प्रभाव है यहाँ पे प्रशासन पे बहुत ज़्यादा है, और कंपनी की ज़्यादा चल रही है, कोर्ट की कम चल रही है। मतलब कोर्ट के आदेशों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट के आदेशों का ये उल्लंघन ही, हम 8 किलोमीटर हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपका धरना प्रदर्शन है ये किस किस संगठन से समर्थित है? ये हमारा किसी संगठन से समर्थित नहीं है। ये जितने भी टर्मिनेट वर्कर है जो 2012 से निकाले गए हैं वो है, उनके परिवार आ रहे हैं यहाँ पे। 2 बार उनके परिवार आ चुके हैं, 2 बार हम अपने परिवारों को लेकर यहाँ पे हम सभा कर चुके हैं, और ये उनका इंडिपेंडेंट मुद्दा है। ये किसी ट्रेड यूनियन या सेंट्रल ट्रेड यूनियन से या किसी संगठन से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। कोई कर्मचारी वर्ग की यूनियन या किसी तरह की और मजदूर वर्ग यूनियन, किसी का कोई समर्थन नहीं मिला? समर्थन है, हमारी यूनियन है, वो एक जगह कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है। वो ठीक है, खुल के नहीं आ रही है, वो मैनेजमेंट का प्रेशर है। मैनेजमेंट अंदर भी डरा रही है प्लांट के अंदर, क्यों जिस दिन हम यहाँ पे आए थे, यहाँ तो पुलिस लगाई हुई थी, गेट नंबर 2 पे प्लांट के अंदर, इन्होंने वहाँ पे उस दिन पुलिस लगाई हुई थी। और हर बार ऐसा ही किया, जब भी हमने अपनी मांग को उठाया है कि हम निर्दोष हैं, हमें वापस नौकरी बहाली दी जाए, तो हर बार जो यहाँ कंपनी है, कंपनी के अंदर पुलिस लगा दी जाती है, कंपनी के बाहर लगा दी जाती है। गुड़गांव में भी कोई डिसीजन आता है तब उस पर वहाँ पे फोर्स लगा दी जाती है। तो पूरा जो सुजुकी मैनेजमेंट है, मारुति मैनेजमेंट है, उसके प्रभाव में प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, ये टोटल जो कार्य बहाली, जो नौकरी बहाली मांगी जा रही है, वो कुल कितने मजदूरों के लिए है? ये 546 जो परमानेंट मजदूर है उनके लिए कार्य बहाली की जो है हमारी मांग है। इन 546 के ऊपर जो कोर्ट में मुद्दा चला था, केस चला था, तो 546 के 546 बरी हो गए। 546 बरी नहीं हुए हैं। एक्चुअली हुआ ये था, हरियाणा सरकार की एक SIT टीम गठित हुई थी 18 जुलाई का कांड होने के बाद। उसमें इन्होंने 148 वर्कर को अरेस्ट किया था, तो उसमें से 117 को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ताकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं किसी भी तरह का। अब कोर्ट में जब ये होता है कि आपको अरेस्ट किया गया है, फिर आपको बरी कर दिया जा, आके आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं पाए गए, तो होता तो यही है, आप जहाँ पे थे वापस वहीं पे जाइए, पुनर्बहाली यही होती है। तो इस तरह का कोई भी सिद्धांत नहीं अपनाया गया यहाँ पे। और दूसरा ये था, जब आपने SIT बनाई है, SIT इसीलिए तो बनाई गई होगी कि जो ये कुछ हुआ इसकी जांच की जाए। जब जांच की गई है, 426 वर्कर ऐसा है, आपकी जांच में कहीं है ही नहीं, आपकी जांच में कहीं है ही नहीं SIT की, तो उनको दोषी क्यों ठहराया गया? दोषी, और उसके बाद भी आप अप्रूवल के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं कि हमें आपकी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ के कानून संविधान के भी मतलब कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो सब कुछ है जो मारुति मैनेजमेंट है, सुजुकी मालिक है, उसी की चल रही है। तो ये जो है अभी जो मांग है कार्य बहाली की, ये टोटल 426 मजदूरों के लिए है। 426 परमानेंट जो SIT से बाहर है, हम प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो पूरा मुकदमा है ये पूरा झूठा ही है, क्यों जिस तरह सबूत पेश किए गए, जो ट्रायल हुआ है उसमें साफ ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं मजदूरों को जानबूझ के विक्टिम ठहरा गया। आप यूनियन बनाओगे, अपने अधिकारों के लिए बात करोगे, तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। नहीं, लेकिन कुछ लोगों को, जिनको आपने बताया आजीवन कारावास हुआ है, उनमें 13 लोग हैं टोटल, तो आप ऐसा कैसे मानते हैं कि ये पूरा ही एक तरीके से रचा हुआ है? रचा हुआ ये है, आप जो चार्जशीट दी गई है, आप चार्जशीट को देखेंगे, उसमें मतलब गवाही जो होती है, आप इतने गवाह पेश करेंगे, उसमें ये हुआ जो A नाम से जितने भी वर्कर हैं, उन A नाम से, जैसे मेरा नाम आकाश है, अमित है, अमन है, इस तरह के जिनके नाम हैं उनका गवाह एक है। जिनका B से नाम शुरू होता है, BB के नाम के जो, उनका गवाह एक है। जो S नाम के हैं उनका गवाह एक है, जो R नाम के उनका गवाह एक है। तो ये साफ नजर आता है। नहीं, लेकिन कोर्ट ने भी तो अपने प्रोसीजर में कुछ देखा होगा। उन्होंने जो 13 लोगों को आजीवन कारावास दिया है, वो किस ब्याह पे दिया? वो इसी ब्याह पे दिया कि वहाँ पे एक मौत तो हुई है, उस मैनेजर की हुई है, जो मजदूर पक्ष का था वो उन पे थोप दिया गया है सीधा। इसमें यही है, सुजुकी मैनेजमेंट जो मारुति मैनेजमेंट है उसका प्रभाव यहाँ पे भारत सरकार पे रहा है, और उसके दबाव में कहीं ना कहीं मजदूरों को जानबूझकर दोषी ठहरा के आप अपने अधिकारों की मांग करोगे, और विदेशी पूंजी यहाँ पे जो आई हुई है, और विदेशी पूंजी के सम्मान में हम इतना तो करेंगे, अपने मजदूरों का बलिदान तो दे सकते कम से कम। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो अगर देखा जाए तो चार्जशीट 546 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन जो सजा मिली है वो केवल 13 लोगों को मिली है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन दबाव में है, या कोर्ट, न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपने फैसलों में प्रशासन का दबाव नहीं रखती है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये
हमारा एक हमने बेल लगाई थी, एक बार बेल को खारिज कर दिया गया था कोर्ट से। ये बोल के खारिज किया गया था कि इनको बेल दी जाएगी तो यहाँ पे जो विदेशी निवेश है वो प्रभावित होगा। और आपकी जो मारुति की यूनियन है वो इसमें आपको कितना समर्थन दे रही है? वो अभी तक हमारा जो कोर्ट में केस चला है, जो जेल का मुद्दा रहा है, उसमें हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं खड़ी रही है। एक आर्थिक तौर पे आर्थिक मजबूती जो वकीलों की फीस वगैरह है वो यूनियन के द्वारा, जो मजदूर यूनियन है उसके द्वारा पे की गई है। अच्छा, हाल ही में आपकी जो यूनियन है, मारुति की जो यूनियन है, उसके कुछ फैसले हुए हैं, तो उन सब के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी अभी मारुति जो यूनियंस है उन्हें अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ था, उसमें जो टर्मिनेशन का मुद्दा, बर्खास्तगी का मुद्दा, ये भी उसने प्राथमिकता में रखा था। पर वो उन्होंने ये रहा कि मैनेजमेंट है उसको मान नहीं रही है, मारुति मैनेजमेंट नहीं मान रही? मारुति मैनेजमेंट है उसको मान नहीं रही है। अच्छा, जैसे कि अब मैंने एक बात और कही थी कि प्रदेश में पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, पहले मनोहर लाल जी सीएम थे, अभी नायब सैनी जी सीएम है, तो क्या आप अपनी ये सब चीज़ें मांग डिमांड लेके नायब सैनी जी के दर पे भी पहुँचे हैं? हाँ, हम जो नए हमारे जो नायब सैनी जी सीएम आए हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मुद्दा हम प्राथमिकता में देख रहे हैं और हम मारुति प्रबंधन से और मालिक से बात करके जो भी हो सकता है आपके मुद्दे को हल करवाएंगे। ये आश्वासन हमें कोई दिया समय सीमा रखी है इसकी? समय सीमा तो तय नहीं रखी है, कोई फिक्स डेट हमें नहीं दी है, पर ये आश्वासन दिया हम जल्दी इसको हल करवाएंगे। ये आश्वासन हमें दिया गया वहाँ से। ठीक है, क्या नाम है अपना? मेरा नाम कटार सिंह है कटार सिंह। और मैं भी एक मारुति का मजदूर रहा हूँ। मानेसर प्लांट में जब नया प्लांट स्टार्ट हुआ था तभी से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। साथी ने बहुत कुछ बताया है और उसमें कुछ बातें रह भी गई हैं। जैसे कि एक बात तो मैं ये बतानी चाहूँगा कि हमने यूनियन बनानी क्यों पड़ी, यूनियन की जरूरत क्यों पड़ी प्लांट के अंदर। जब 2006 में ये नया प्लांट चला था तो बिल्कुल नई उम्र के सारे साथी थे, 20-22 साल की उम्र के थे, अपने घर परिवार छोड़ के आए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए प्लांट के अंदर आए थे। लेकिन कंपनी का एक ऐसा प्लान जो 18 जुलाई 2012 6 साल बाद बनता है, जब हमारी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होगा यहाँ। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब हम लाइन पर काम करते थे तो टी टाइम होता था हमारा, 7 मिनट का टी टाइम होता था। 7 मिनट के टी टाइम में हमें अपने जो कपड़े पहने हुए इनके ऊपर डांगरी होती थी वो भी उतारनी पड़ती थी, हाथ धोने पड़ते थे, वॉशरूम जाना पड़ता था और ग्लव्स उतारने पड़ते थे। उसके बाद हम स्नैक खाने के लिए जाते थे, वो हमारे पास 2 मिनट बचते थे। कोई साथी बाथरूम जा रहा है, अपने स्नैक को हाथ में लेकर के तब वहाँ तक जाता था। एक बात तो ये कहीं ना कहीं एक शोषण का ही पहिया था। उसके बाद अगर कोई किसी साथी पे फाइट चला जाता है, उस साथी को पूरे दिन उसका आई कार्ड छीन लिया जाता है और अलग खड़ा कर दिया जाता है लाइन से अलग, और उसको बोला जाता है अपने घर पे आप फ़ोन करो कि मैं कंपनी से निकाल दिया। तो ये प्रेशर मानसिकता तौर पे मेरे पे नहीं है, मेरे परिवार पे भी था इससे कि मारुति में मेरा बेटा लग रहा है और उसको इस नौकरी से हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा तो सपने पूरे तो नहीं होंगे, फिर मारुति का बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। इसके बाद भी कोई साथी हमारा बीमार हो जाता है, डिस्पेंसरी में जाता है, तो डॉक्टर वहाँ ये बोलते हैं आपने जो दवाई लेनी है ले लो, आप यहाँ से जाओ। हम उस सिचुएशन में ये बोलते हैं जी हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है, हमको रेस्ट करना पड़ेगा। हमारे ऊपर वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट का प्रेशर है, हम किसी भी साथी को ये नहीं रोक पाएंगे। एक बात, दूसरी बात, इस शोषण को झेलते हुए जब हमारे साथी 2009 में 10वां परमानेंट की स्थिति में आए, तो परमानेंट होते होते हमारे साथियों ने एक आवाज़ उठाई कि हम यूनियन बनाएंगे, और किसी हद तक यूनियन बनाने में हम कामयाब हुए। जब यूनियन बनाने में कामयाब हुए तो कंपनी का एक HR मैनेजर था जिसने ये बोला था कि यूनियन तो आपकी बन गई लेकिन 6 महीने भी ये नहीं चलेगी और हम ऐसा कर देंगे कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो हम उस समय मतलब एक अनजान थे सब, क्यों उम्र से भी सब अनजान थे, हम तो नौकरी करने के लिए आए थे। हमने ये नहीं पता था कि यहाँ 18 जुलाई 2012 भी बनेगी। लेकिन कंपनी ने बिल्कुल प्री प्लान एकदम, जैसे साथी ने बताया, चार्ट ऑफ डिमांड हमने रखा हुआ था, हमारी डिमांड रखी थी। उसी समय में क्या होता है, एक जियालाल नाम का साथी हमारा जो लाइन पे काम करता है, एक सुपरवाइजर जाता है उसके पास और जाकर के बोलता है कि भाई वो साथी हमारा उसमें होता है अपना टी टाइम में बैठा हुआ होता है, उसको बोलता है कि एक फॉल्ट आ गया, उसको देख ले वहाँ चल के। तो उसने साथी ने ये बोला था सुपरवाइजर को कि सर अभी मेरा ये स्नैक का टाइम है, मैं स्नैक खा रहा हूँ और आप ऐसी बात कर रहे हैं, मेरा 7 मिनट का तो टाइम है, इसमें 2 मिनट मेरे को बची हैं। तो उसने ये बोला उसको कि तू चमार है नहीं, चमार जाति का है नहीं। उसने चमार जाति कह के उस साथी को ये बोला, आप ये बताइए भारत के संविधान में, हमारे इस भारत के संविधान में तो छोड़ो,
अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर मैं बात करूं, जितने भी मतलब राज्य छोड़ दो आप, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ऐसा कोई राज्य होगा जहां इस तरह की हम किसी को गाली दे करके उसका अपमान कर दें कि तू चमार है। ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये। उसके दौरान भी हमारे साथी को जब HR में बुलाया जाता है, उस साथी ने हमारे प्रधानों से बताया, जो प्रधान पद थे, मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है, तो उसको सुपरवाइजर को मैनेजमेंट जो उसको घर भेज देती है, आप जाइए। इसका मतलब सुपरवाइजर तो सेफ हो गया, हमारे साथी को एक टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, आपको जो है टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब एक तौर पर वहाँ बोली कंपनी प्रबंधन ने कंपनी प्रबंधक ने उस चीज़ को लेकर के हमारे साथी जाते हैं, HR में जाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का जो प्री प्लान 18 जुलाई 2012 बना, हमको यही पता नहीं था। मेरी B शिफ्ट थी, मैं B शिफ्ट का सदस्य हूँ और मेरे कुछ साथी A शिफ्ट के भी हैं। करीब सुबह 8 से 9 बजे के बीच में कंपनी के गेट पर कम से कम 250-300 पुलिसकर्मी खड़े होते हैं जाके, और अनजान व्यक्ति जो प्लांट के अंदर को डाटा मार करके, जिनको बाउंसर के रूप में हम बोलें, ऐसे व्यक्ति प्लांट के अंदर घूमते हैं। हम आपस में चर्चा करते हैं, साथी आज क्या हो रहा है प्लांट के अंदर, तो वहाँ बताया जाता है कि ये कुछ ऐसे अनजान व्यक्ति आज सुबह से ही घूम रहे हैं, जिसका हमने कुछ पता नहीं था। अब 18 जुलाई 2012 बनती है, जब हमारे साथी A प्लांट में, जो साथी A प्लांट उसके A शिफ्ट के साथी थे, वो तो अपना ड्यूटी करके बाहर निकल गए, हम B शिफ्ट के साथी थे। 7:15 बजे के आसपास हमारा सुपरवाइजर आके हमसे ये कहता है कि आज प्लांट की स्थिति अच्छी नहीं है, आप प्लांट से बाहर हो जाओ। तो हमने बोला सर हम तो ड्यूटी करके जाएंगे, हम ऐसे क्यों जाएं? कि नहीं, प्लांट की स्थिति अच्छी नहीं है। और हम वहाँ देखते हैं जो कुछ ऐसे लोग थे, जो डाटा मारे हुए लोग थे, वे गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं पूरी तरीके से। HR में लोगों ने, हमने पता पड़ता है कि HR में भी तोड़फोड़ हो रही है। और वो ही 18 जुलाई बनाने के बाद जो साथी ने बताया कि एक माचिस की वहाँ पर वो मिलती है, माचिस मिलती है। HR में आग लग गई, पूरे प्लांट के अंदर कुछ नहीं बचता। HR के अंदर जो CCTV कैमरे थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं, कुर्सियाँ भी, लैपटॉप भी, जो भी उनके पास सिस्टम था। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी कि माचिस जो थी वो माचिस में जो जिसमें कि उसमें क्या था, उसके अंदर एक बारूद था। सबसे पहले बारूद में आग लगनी थी, उसमें आग नहीं लगी और सारा कुछ जल गया। उसके बाद अब क्या होता है, जैसे साथी ने बताया, हमारे साथियों को 18 जुलाई का जो दिन था, उस दिन ना तो हमको ये पता कि ये मारुति वाला है, ना हमको ये पता ये अलियर गांव का है। जिस साथी ने भी ड्रेस पहनी हुई है, चाहे अलियर गांव का, चाहे बांस गांव का, चाहे मारुति का है, उसी को पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी में डाल दिया और सीधा जेल में ले गए। हमारे 150 साथियों को पकड़ लिया। 150 साथियों को पकड़ने के बाद कंपनी ने फिर क्या किया, उसमें भी हमारे कुछ साथियों के ऊपर जो केस करे गए, 66 साथी हमारे 66 ऐसे हैं जो उन्होंने केस करके उनको छोड़ दिया। जब ये धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन पर ताकत लगा देंगे, उनको पकड़ लेंगे। ये इनकी मानसिकता थी पहले से ही, मतलब इनका पहले से कैसा होता, प्री प्लान था ये सब कुछ। उसके बाद भी हमारे 13 साथियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, साथी ने बताया। और मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा जो साथी साहब बार बार पूछ रहे थे कि ऐसी क्या बात थी कि 13 साथियों के साथ ऐसा हुआ। उन 13 साथियों का मैं जवाब दूंगा। 13 साथियों के बाद 18 साथियों की 5-5 साल की सज़ा होती है, 117 साथियों को 3-3 साल की सज़ा होती है। लेकिन 117 साथी जो थे, उनमें कुछ साथी हमारे ऐसे थे जिनके घर पर लेटर पहुँचे थे, आप ड्यूटी ज्वाइनिंग करो। तो क्या कंपनी को ये नहीं पता कि हमारा कंप्यूटर काम कर रहा नहीं कर रहा? जो आदमी कंप्यूटर पर बैठा था उसका दिमाग तो काम कर रहा होगा नहीं, कंप्यूटर भी दिमाग से ही चलता है नहीं, तो उसका दिमाग जो काम कर रहा था कि उनके घर पर लेटर पहुंच रहे हैं और बंदा हमारा जेल में सड़ रहा है, वो इनको ये नहीं पता। जब उनके माँ बाप किसी से कनेक्शन काट करके मैनेजमेंट के किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं कि जी मेरे बेटे का तो आपने जेल में डाल दिया, हमारे घर पर लेटर आया हुआ है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे ही वो बाहर आएंगे उनको ड्यूटी मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये थी, इसमें कुछ साथी उस दिन हमारे छुट्टी पे भी थे, जिन साथियों ने पूरा अपना फुटेज दिखाया, सब कुछ दिखाया कि जी मैं उस दिन हॉस्पिटल में था, उन साथियों को भी आज तक अंदर नहीं लिया गया। इनमें जिनको सजा हुई है वो लोग भी थे, जो सजा हुई है उनसे बाहर, जो साथी उस दिन छुट्टी पे ही थे, कुछ साथियों को हमारे घर से भी उठाया गया। ऐसा मतलब मेरे को बताइए, लोकतंत्र के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि झगड़ा यहाँ हुआ है, आप 200 किलोमीटर दूर से बंदे को उठा के ले रहे हैं, वो बंदा छुट्टी पे है। तो मैनेजमेंट का एक ये प्री प्लान था, एक बात। दूसरी बात अभी है इसमें कि इतनी घटना घटने के बाद जो SIT कमेटी बैठती है, मैनेजमेंट ने और सरकार ने दोनों ने गठबंधन किया और यहाँ के जो टॉप लेवल के अधिकारी थे उनको बैठाया कि इसकी जांच करी जाए। उस जांच में हमारे 426 साथियों को बिल्कुल इन्होंने एकदम क्लीन चिट कर दिया कि ये निर्दोष हैं, इनका कोई भी दोष नहीं है। अब एक बात बताइए, 3 साल के बाद जो हमारे साथी निकलते हैं 117 बंदे, वे भी निर्दोष, हम भी निर्दोष। जो 13 साथी हमारे बचते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। कंपनी का जो ये प्लान था कि आज के बाद 18 जुलाई के बाद
अगली कोई ऐसी जुलाई ना आए कि यहाँ कोई यूनियन बनाने के लिए खड़ा हो जाए मानेसर प्लांट के अंदर। ये सच्चाई थी इसके अंदर कि कोई भी प्लांट के अंदर कोई आदमी इतना अपना साहस ना बढ़ाए कि हम यूनियन बनाएंगे। अगर यूनियन बनाओगे तो यहाँ 18 जुलाई बनेगी। ये एक उदाहरण देना ये चाहते थे। लेकिन अभी भी यूनियन तो कायम है। लेकिन वो कायम कैसे, जब हमारे साथी यहाँ से जेल चले गए उसके बाद इन्होंने जो यहाँ का इस तरह का माहौल बनाया कि यहाँ आदमी मार दिया इन्होंने, ये तो आगजनी कर दी इन्होंने, ये तो बदमाश हैं, ये तो ये। अगर हम इतने बड़े बदमाश होते तो मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ। एक गुड़गांव प्लांट से 4 प्लांट बनाए, हमारे खून पसीने की कमाई से वे प्लांट बनाए हमने। आज खरखौदा में खड़ा कर दिया हमने। आप देखो हमने मानेसर प्लांट के अंदर 4 प्लांट कर दिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस गांव के आसपास के हमारे जो किसान साथी थे उस दिन वो भी हमारे विरोध में खड़े थे और हमारे कहीं ना कहीं वो पिता के समान, हमारे भाई के समान थे, वे हमारे परिवार के साथी थे। लेकिन आज हमारे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, वे हमारे माता पिता के समान है। वे कह रहे भी हमारा मुआवजा दो। उसी मालिक के खिलाफ तो ये लड़ रहे हैं, उसी मालिक के खिलाफ हम लड़ रहे थे। अगर ऐसा होता, हम गलत होते तो क्या ये भी गलत है? ये क्यों मांग रहे हैं पैसे? इसलिए मांग रहे हैं कि उस मालिक ने इनकी ज़मीन की कीमत नहीं थी, ये दोबारा मांग रहे हैं उस कीमत को। आज वो भी समझ गए, क्योंकि उस दिन हमको बैठने की जगह नहीं मिली थी। आज साथी व किसान यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान में और मजदूर में फ़र्क क्या है? बात तो एक ही है। इसके बाद मैं आगे का थोड़ा सा बताऊँगा। फिर जब 12 साल का समय हमारा बीतता है, उसके बीच में जींद, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, दारूबेड़ा, आप किसी भी मतलब उसमें डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, एक घर में जा करके हमने स्ट्रगल किया है भाई साहब। पैदल मार्च किया है हमने, दिल्ली पहुँचे पैदल मार्च करके, और हुड्डा सरकार थी। लेकिन आज कौन सी है? बीजेपी सरकार। बहुत बड़े बड़े वायदे करे गए। बीजेपी सरकार ने भी ये बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम अंदर करवाएंगे। लेकिन आज जो सैनी साहब आए हैं, इससे हम मिले इनसे, इन्होंने हमने आश्वासन दिया, इन्होंने भी, क्योंकि 5 साल तो पहले कट गई। खट्टर साहब थे, खट्टर साहब ने भी एक मीटिंग करवाई, उसमें कुछ नहीं ऐसा लगा हमने कि कुछ हमारे समस्या का समाधान होगा। अभी हमने ये लग रहा है कि कुछ होगा, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया है, वो तो जब होगा जब पता पड़ेगा कि आज हो गया। उसके बाद भी क्या होता है, हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन करने के बाद 149 साथी जब हमारे जेल में चले गए, तो हमने ये सोचा था कि यहाँ से उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला है, अब उसके घर जाएंगे हम, वहाँ हमको इंसाफ मिलेगा। 59 दिन बैठे हम उसके घर पे। 59 दिन बैठने के बाद उसने बोला ये मेरी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, और हम पे केस कर दिया उसने। उद्योग मंत्री ने कहा, उद्योग मंत्री जी रणदीप सुरजेवाले आज वो इस लायक नहीं है कि वो सत्ता में बैठे हों, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम ही नहीं करे। उन्होंने ऐसे काम ही नहीं करे जो आज चेहरे को ले जाएं और वो जनता के बीच में ये बताएं कि मैंने अच्छा काम किया है। क्यों? जब बनाता कौन है इनको? जनता। उतारती कौन है इनको? जनता। और वो ये जनता जिन्हें वोट नहीं इन्होंने बनाया, उन्होंने उतार दिया। वही हुड्डा साहब थे जो उस टाइम पर ये कहते थे कि मैं हरियाणा का राजा हूँ। आज वे भी नीचे बैठे हैं। अब सीएम साहब का इनका नंबर है। सीएम साहब बढ़िया काम करोगे, हमारा फैसला करवाओगे, हम तो आपके पैर भी छुएंगे जाके, आप हमारे पिता के समान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हमारी फैक्ट्री, हमारी ज़मीन और जापानी यहाँ करके अपना ये जो अपना अड़ियल रवैया और हमारी जनता का जो शोषण करके हमको रोड पे छोड़ रखा है, संविधान मतलब चलेगा जापान का, फैक्ट्री लगाओगे इंडिया के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान भारत का ही चल रहा है, प्रबंधन भारत की। अगर भारत का संविधान चल रहा है तो हम ये पूछते हैं कि अब भारत का अगर संविधान चल रहा है तो फिर भारत की बात भी होनी चाहिए। जो भारत के संविधान में हमारे लिए मिला हुआ है, फिर हमें न्याय भी मिलना चाहिए। 12 साल से हम कोर्ट के अंदर घूम रहे हैं, हमें न्याय क्यों नहीं मिला? कंपनी कोर्ट में जाती है, 3 साल बाद केस को वापस कर लेती है। भाई हम अपने केस को वापस करते हैं, फिर हम कोर्ट में जाते हैं। अब ये कहते हैं वकील के बूढ़े हो जाएंगे कोर्ट में। हम बूढ़े क्यों होंगे भाई? हम तो जवान है, जवान ही रहेंगे, अपना फैसला यहाँ से लेके जाएंगे। ये बैठे हम तो यहाँ। ये लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। मैं बस आखिरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सीएम नायब सैनी से मिले तो आपको कितना ये लगा कि अब आपका समाधान नज़दीक है कहीं ना कहीं? देखो, हर चीज़ पे आस लगाई जाती है, और आस लगाए के हम बैठे हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई मैं सीएम रहूँ या ना रहूँ, ये तो सीएम बनने से पहले बोल दिया था, मैं सीएम रहूँ या ना रहूँ आपका फैसला हो जाएगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ की बता देता हूँ। अभी जो हम 18 तारीख को यहाँ आके बैठे हैं, हम ऐसे नहीं बैठे अपनी मर्जी से आए और बैठ गए। हमारे आने से पहले कंपनी उसमें गई है ये कोर्ट में, और कंपनी ने बोला है, हमने तो ये बोला थी धरना प्रदर्शन करेंगे 18 तारीख को हम, लेकिन कंपनी हमारे से ज़्यादा जाके पहले ही और कोर्ट में खड़ी होती है, और कंपनी कोर्ट में जाके ये बोलती है
कि इनको 2000 मीटर पर बैठने की परमिशन मिला है। जब कंपनी ये कह रही है इनको परमिशन मिला है तो प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, लेकिन कोर्ट ने भी तो ऑर्डर आपको दिया है ना 500 मीटर के दायरे में बैठने का। जी। तो इसमें तो कहीं भी वो दो राय नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप यहाँ आए थे वो समय आचार संहिता का था। बिल्कुल जी। अब क्या परिस्थिति है? बिल्कुल, अब ये परिस्थिति है कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जापान का जो संविधान है ये सही है। इसका मतलब इसलिए सही है कि अगर हम फैक्ट्री गेट पे जाकर बैठ जाते मार कर ये जेल में बांट देते। नहीं वहाँ सर, पे आप चलता- आप नहीं, जो आप आपने मेरी जो बात एक पूरी मिनट सुनो ना। मैं एक बार बताता हूँ, आपने जो अभी जापान के संविधान की बात करी उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, नहीं, मैं तो बताना क्योंकि चाहता हमारे हूँ इस कोर्ट बारे ने फैसला आपके हक में दिया था कि आप 500 मीटर के दायरे में बैठ के धरना प्रदर्शन बिल्कुल कर सकते दिया हैं। कंपनी ने 2000 मीटर मांगा था, उनका नहीं दिया गया, आपके हक में फैसला था। तो आप ये तो मानते हैं कि यहाँ पे संविधान भारत का काम करता है, ना कि जापान का? बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी पूरी बात सुनो, जब बताऊंगा मैं अब। और ये मेरा चैनल चलना चाहिए। अगर भारत का संविधान काम करेगा तो हम 500 मीटर की दूरी पे बैठेंगे जाके। इसका मतलब यही है जापानी संविधान काम कर रहा है। अगर वो, क्योंकि ये तो डंडा मार कभी भगा देंगे, जो मालिक कह रहा है ये वो करते हैं। रोटी खाने के लिए कहाँ से मिलती है इनको? जितने वर्दी में बैठे हैं सुबह शाम की रोटी इनके वहाँ से आती है फैक्ट्री से। हमको तो नहीं आ रही। हमको क्यों नहीं आ रही? वो फैक्ट्री में काम करते हैं वे, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं वे काम उनके लिए कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस दिन हम यहाँ पर आए हमको यहाँ रोक दिया गया। हम फिर भी उसी अनुशासन में रह करके हमने कोर्ट की, जो अगर हम कोर्ट की बात करें और कोर्ट की आज्ञा का अगर हम ये करें कि उसकी पालना करते तो हमको वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन हमको ये पता था कि उस टाइम पर उन्होंने बोला कि भाई अभी हमारे यहाँ पर जो है हवाला दिया उन्होंने कि यहाँ पर वो हैं हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। आचार संहिता। जब इन्होंने हमको ये बोला आचार संहिता है, ठीक है आप जो कह रहे हो हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं, हम यहाँ बैठ गए। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो टाइम पूरा हो गया, अब तो भेज दो। इन्होंने वायदा भी किया था आपको वहाँ भेज देंगे, लेकिन ये तो हमारे लिए थोड़ी है, ये तो उन्हीं के लिए खड़े हैं। आप ये बताइए हमसे। आप बड़े अधिकारियों से मिले? बड़े अधिकारियों से मिले। बड़े अधिकारियों का साफ साफ ये कहना है मालिक के पक्ष में खड़े हैं, आपके पक्ष में नहीं है। एसीपी साहब, यहाँ से एसीपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, 150 पुलिस वाले खड़े हो गए। बोले आप यहाँ से जाओ। जी क्यों जाएं? उन्होंने बोला आपने भूख हड़ताल कर दी। हमने उनको बोला साहब हमारे पास राशन खत्म हो गया एक दिन का, हमने अपने बंदे भूख हड़ताल बैठा दिए। कोई गलत काम कर दिया हमने? हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, भूख हड़ताल में बैठ के गलत काम कर दिया? भाई मजदूर आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वे कहते हैं आप उठाओ। हमारे जितने भी बैनर वगैरह सब उन्होंने यहाँ से फाड़ने की कोशिश करी। हमने बोला जी इनको मत फाड़ो, ये गलत बात है आपकी, लेकिन हम यहाँ से जो है वापस नहीं जाएंगे, ये हमने उनसे बिल्कुल वादा किया था। और हम आपसे ये भी बता देते हैं लास्ट टाइम, यहाँ से एक कदम पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्लांट के गेट के अंदर जाएंगे और ड्यूटी करेंगे, ये हमारा वादा है। तो आपने जितनी भी बात हमारे से पूछी है हमने अपनी बात बताई है। हम मजदूर हैं और मजदूरी रहेंगे हम तो, एक बात ये। दूसरी बात हमने ये भी बोला लास्ट टाइम प्लांट के अंदर जाएंगे। आप साथियों ने हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे आप, हमने पूरा विश्वास है। आप लोग हमारे कहने से यहाँ आए हो, आपका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमने जरूरत पड़ी आगे भी आपको बुलाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि ये IMT मानेसर औद्योगिक क्षेत्र का सेक्टर 2 है, जहां पर ये लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मारुति सुजुकी कंपनी जो है वो है सेक्टर 8 IMT मानेसर के अंदर। अभी इनको वहां तक जाने की अनुमति नहीं मिली है। जैसा कि 18 सितंबर को जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद अभी तक इनको यहीं पर रोका गया है। अब आने वाले समय में इनकी प्रशासन से बात चल रही है, ये चाहते हैं कि कंपनी के गेट पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन करें। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम थे IMT मानेसर के अंदर। मैं कृष्णा अवतार दत्त, कैमरामैन अंकित सैनी के साथ, दैनिक रेडियो मानेसर।